हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ऑसिलेशन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ये 2019 का नीट पे पड़ा हुआ क्वेश्चन है और एक बेसिक सा चीज़ इसमें छिपा हुआ है, तो जिसको बोलेंगे तो मतलब समझोगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली एक एसएचएम है। तो बोला ही गया कि ये एसएचएम है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन भी रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक भी करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को फेस करते वक्त। देखो, मैं इस पूरा इन डिटेल समझाऊंगा कि क्यों इसमें मिस्टेक हो जाता है। देखो, ये जो ए नॉट वाला पार्ट है, ये ए नॉट वाला तो कांस्टेंट पार्ट है। तुम चाहे मतलब कुछ भी ले लो, इधर साइन और कोसाइन का वैल्यू ये तो कांस्टेंट ही है ना। तो बेसिकली पहले मान लो जैसे अगर ये नहीं रहता तो मीन जो हमारा एक्स एक्सिस है या ओमेगा टी एक्सिस है उसके अबाउट ये परफॉर्म करता है ऑसिलेशन इस तरीके से, राइट। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट टर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में, अगर ये प्लस ए नॉट है तो क्या होगा, y का वैल्यू थोड़ा ऊपर, पहले ही थोड़ा ऊपर चला जाएगा, y इक्वल्स टू ए नॉट पॉइंट पे चला गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो हार्मोनिक इफेक्ट है इसका, ये तो सिंपल हार्मोनिक इफेक्ट है, तो ये वाला इसमें लागू होगा। मतलब इस लाइन के अबाउट ये क्या करेंगे, ये ऑसिलेशन होगा इस तरीके से। लेकिन अगर वहाँ पे ही हमारा माइनस ए नॉट रहता, फिर पूरा इक्वेशन जैसा था वैसा रहता, तो उसमें हम लोग क्या करते, इसको नीचे कर देते, मतलब ऐसे कर देते यहाँ पे। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस ए नॉट ड्रॉ करके बस नीचे वाइब्रेशन करते। अब देखो, फैक्ट ये है कि इसमें हम लोगों को एम्पलीट्यूड बोलना है, राइट। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड कौन सा होगा। ऑब्वियस बात है कि मेन पोजीशन से, मतलब ए नॉट से कितना दूरी ये जा रहे हैं इधर एंड कितना दूरी इधर जा रहा है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही हमारा एम्पलीट्यूड है, राइट। मैक्सिमम जो दूरी है वही हमारा एम्पलीट्यूड है। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, तो डिफाइन करने का तरीका ये है, ये तो फेस किए हो ना, ए साइन ओमेगा टी एंड बी कॉस ओमेगा टी वाला फंक्शन हम करवाए थे। थियोरेटिकल पोर्शन अगर ये देखते हो तो उसमें मिल जाएगा ये वाला पार्ट। इसमें क्या करते हैं, हम इसको सिंपली लिख देते हैं कि ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, और जहां पे ए नॉट का वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और फाई का जो वैल्यू होता है वो होता है tan इनवर्स बी बाई ए। क्या होता है, tan इनवर्स सॉरी tan इनवर्स बी बाई ए हो जाता है। ठीक है, बी बाई ए। एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा लैग कर रहा था, ओके। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप का, जहां पे एम्पलीट्यूड पोर्शन कौन सा है, ए नॉट पोर्शन कौन सा है, ये वाला। अच्छा, ये ए नॉट और ये ए नॉट सेम नहीं है, मैं इसको ए नॉट डैश बोल देता हूँ। ठीक है, ये अलग है। ये क्या, ये ए नॉट डैश जो है ये इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पोर्शन ओनली। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो एम्पलीट्यूड मार्क किए हैं ब्लू कलर से, वो ए नॉट डैश अगर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही। तो इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड पे ए नॉट वाला, ये मतलब ये स्टार्टिंग वाला जो दिया गया था ना, ये वाला नहीं रहेगा, क्योंकि वो जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि उस लाइन के अबाउट, उस लाइन के अबाउट ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो सिर्फ इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो इसमें जैसा था वैसे ही होगा। ठीक है, तो क्या इसमें ए प्लस भी तो होने का कोई चांस ही नहीं है, ये भी होगा नहीं, और इसमें ये देखो, इन दोनों पे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि इस ये होगा या ये। तो देखो, अगर तुम इस दूरी को लोगे तो यहां से यहां तक ठीक है, दूरी मिल जाएगा ए नॉट प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दूरी तक लोगे तो ए नॉट माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। लेकिन एम्पलीट्यूड पूछे हैं ना, उसमें ए नॉट का क्या, वो तो एक फिक्स्ड जगह है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि इतना ये ऊपर गया और इतना ये नीचे आया, इतना ऊपर गया इतना नीचे आया, कितना, दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।